12 सब्जेक्ट फिजिक्स। इस क्लास 12 की फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग पूरा सिलेबस जो फिजिक्स का है 6 यूनिट में अध्ययन करेंगे। पहले जो यूनिट है, पहला टॉपिक, पहली यूनिट है स्थिर वैद्युत का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। दूसरी यूनिट है वैद्युत चुंबकत्व का, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। और तीसरी यूनिट है ऑप्टिक्स, प्रकाश की। चौथी यूनिट है मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी विज्ञान की। तथा पांचवी है न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसे नाभिकीय भौतिकी कहते हैं। छठा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और युक्तियां हैं। जो पहला टॉपिक है स्थिर वैद्युत, इसके अंतर्गत हम लोग आवेश, जिसको चार्ज कहते हैं, चार्ज अगर स्थिर है तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके अंतर्गत वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत विभव, वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स के साथ गॉस की महत्वपूर्ण परिमेय का अध्ययन। यह पहली टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत इन टॉपिक्स में हम अध्ययन करेंगे। दूसरा है जो हमारी दूसरी यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इसके अंतर्गत जो दूसरा टॉपिक्स है, इसके अंतर्गत मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटोस्टैटिक्स तथा कुछ फंडामेंटल नियम, कुछ मौलिक नियम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत और स्थिर चुंबकत्व को मिला करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का अध्ययन करेंगे। जो हमारा तीसरा यूनिट है ऑप्टिक्स है। ये सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी यूनिट से इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं। जो तीसरी यूनिट ऑप्टिक्स है, इसको कुछ किताबों ने लाइट के नाम से भी लिखा होगा, प्रकाश। सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं, इसी यूनिट से आते हैं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में। इसमें बेसिकली रिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लेंस, मिरर, इमेज, जिसकी हिंदी होगी परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, दर्पण और प्रतिबिंब से संबंधित बातें तथा मानव नेत्र, ह्यूमन आइज आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा भी जो मुख्य भौतिकी प्रकाश की घटनाएं हैं, इन घटनाओं में व्यतिकरण, विवर्तन और प्रकाश के ध्रुवण स्वभाव, पोलराइजेशन स्वभाव का अध्ययन प्रकाशिकी के निम्न टॉपिक में हम करेंगे। रिफ्लेक्शन, लेंस, मिरर, इमेज, ह्यूमन आइज, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। 8 टॉपिकों में हम इन सब का अध्ययन करेंगे, जो पूरा मूलतः हम यूनिट 3 ऑप्टिक्स के रूप में जानेंगे। यूनिट 3 है ऑप्टिक्स। अब जो बचा अगला मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत डुअल नेचर ऑफ द मैटर, जो मैटर है, द्रव्य जिसे कहते हैं, द्रव्य के द्युति प्रकृति। द्रव्य के 2 स्वभाव हैं, एक तो प्रकाश का, तरंग का गुण रखता है, और दूसरा
कण का गुण रखता है। तो इनका अध्ययन अगर हम किसी टॉपिक्स के अंतर्गत करें तो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आएगा, जिसको हम आधुनिक भौतिकी यूनिट 4 के रूप में देखेंगे। और इंटरमीडिएट की फिजिक्स में जो 5वां टॉपिक्स है ये एटम और उसके स्ट्रक्चर पर आधारित है। परमाणु की संरचना और उसके अंतर्गत नाभिक तथा नाभिक की संरचना, इसके अंतर्गत रेडियो एक्टिविटी और नाभिक कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, द्रव्यमान क्षति आदि टॉपिक का अध्ययन हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत करेंगे। अब इसके बाद जो अगले टॉपिक है वो और भी इम्पॉर्टेंट है, इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के नाम से जानेंगे। मूलतः ये सेमीकंडक्टर, अर्धचालक सेमीकंडक्टर, हिंदी है इसकी अर्धचालक पर आधारित गुणों की बात करेंगे। जो चालक, सुचालक और कुचालक के बीच में है अर्धचालक, इन्हीं से बनी हुई डिवाइसेस जैसे एलईडी हो गया, जंक्शन डायोड हो गया, पीएन जंक्शन डायोड, जीनर डायोड आदि का अध्ययन जो हमारी यूनिट 6 है इसके अंतर्गत करेंगे। यही मुख्यतः 6 टॉपिक हैं जिसको इंटरमीडिएट क्लास 12 के क्लास के लिए रखा गया है। इनमें आइए हम यूनिट 1 का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जिसको हम स्थिर वैद्युत कहते हैं, इस स्थिर वैद्युत का पहला टॉपिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करें। ये हमारा चैप्टर 1 होगा, चैप्टर 1 नेक्स्ट डे।